उसका ये कह देना अब रोने रोना कि तुम जो है क्या नाम है, कोई आता था आपके घर में, कोई जाता था, वो आप कैसे खामे दो कि आपको अपने घर पे कंट्रोल नहीं है। तो ये ऐसी बात करते हुए भी शर्म आनी चाहिए थी। पहले आज तक क्यों नहीं की है? जो मफाद लेते रहे उसकी बात क्यों नहीं करते हैं? जो सब कुछ करते रहे उनकी बात क्यों नहीं करते हैं? जी। वो इसकी कोई हैसियत नहीं है। इस वक्त अगर वो ऐसा बयान दे रहे हैं तो आप भी समझ रहे हैं कौन बयान दिला रहा है और उसकी मकसदियत क्या है, बदनीयती है। देखिए, कानूनी हैसियत आप ठीक कह रहे हैं, अगर कोई डेफेमेशन में जाना चाहे तो बिल्कुल ले जा सकता है, उसकी कोई हैसियत नहीं है कानूनी तौर पर। ये इनका कोई असरात लेने होते तो मेरे बेटे पर गोलियां मारी गई जो आर पार गई, मेरे घर पर फायरिंग की जो ड्राइवर जख्मी हुआ, मुझे आपके यहाँ इस्लामाबाद में लिफ्ट में घुमाया गया, छोड़ दें सैर कराई गई। तो इन चीज़ों से मैं फिर वो गलतफहमी में ब्रिटिश गैजेटियर पढ़ लें, बलोचों के बारे में ब्रिटिशर्स जिन्होंने सारी दुनिया पे रूल किया था, उन्होंने कहा बलोच को जहां आप धमकी दोगे वो उसका 100,000 गुना ज़्यादा रिएक्शनरी होकर आपको सामने आए खड़ा होगा। बलोच से ऑनर और डिग्निटी और प्यार से बात करो। सो अगर अभी भी वो तारीखी पस मंज़र में हमारे खून को नहीं समझ पाए तो फिर वो ऐसी हरकतें करते रहे, हमें कोई फ़र्क नहीं। गलत फहमी है। तो अब तो तुम्हें भी यकीन हो गया होगा कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों में नहीं हूँ, और दूसरी बात यह है कि मैं पीटीआई का कारकुन नहीं हूँ। ये तो आपको इल्म होना चाहिए कि मैं उन लोगों में नहीं हूँ। अगर मैंने, क्या बात है खबर मान, क्या बात है, कल मेरी बात हुई यही बात खान साहब से जेल में भी, उन्होंने कहा 2 महीने से उसे उन्होंने अपनी फहरिस्त अपनी गिरफ्त में रखा हुआ है, जिन एजेंसीज ने भी रखा हुआ है, अब उससे जो मर्जी उगलवा लें। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात हो नहीं सकती है, घटिया बयान हो नहीं सकता है जो उससे दिलाया गया है। और ऐसे लगता था कि गन पॉइंट पर वो खड़ा होकर उसको जो है दिलाया गया है। बार बार आपने दिखाया उसको पसीने आ रहे थे, और जिस अंदाज से वो बयान दे रहा था उसमें सरे मुँह सदाकत ज़रा बराबर भी कोई सच्चाई की रमक नहीं है। वो अगर कह रहा था तो उससे अल्लाह उसका भी भला करे, बाहर क्या कह सकते हैं, लेकिन उसके बयानों से अवाम में ना कोई असर हुआ है और ना ही किसी ने उसको सीरियसली लिया है संजीदगी से, ना ही उसको किसी ने एक्सेप्ट किया। सब कुछ हो सकता है, लेकिन आपका क्या ख्याल है कि अभी इमरान खान और बिशरा बीबी पर जिस तरह यलगार मारी हुई है मुकदमात की, लेकिन इमरान खान ने फिर भी जेल से उसने दिया है, उसने ये वाज़े तौर पर कहा है कि जो साबित कदम होकर इस वक्त खड़ा हुआ है, जो जुल्म और सऊबत बर्दाश्त कर रहा है, मैं उनको शाबाशी भी देता हूं और उन्हीं को टिकट मिलेगी और वही अगला इंशाअल्लाह इलेक्शन भी जीतेंगे। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं ये लोटे, ये इनकी ज़मानतें ज़ब्त होंगी, कौम को इंशाअल्लाह आज़ादी मिलेगी सही माने में, और आइन की बालादस्ती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसल्लम करेगी इस मुल्क में इंशाअल्लाह। ये एक दफ़ा इलेक्शन के शुरुआत तो होने दें, वो तो चाहते हैं कि ये शुरुआत हो। बाकी ये जो है इस तरह की जो हरकतें कर रहे हैं, रोज़ का किसी ना किसी को ला के प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं, इसमें अवाम के गैज़ व गज़ब में इजाफ़ा हो रहा है। अवाम की नफ़रतें बढ़ती जा रही हैं पीडीएम के बारे में। बादशाह सलामत को जिस तरह से पाकिस्तान में लाया गया है, जिस तरह से कोयटा में उनके बाप के जो है अरकान को शामिल किया गया है, बाप के बाप भी चाहें तो उनको खड़ा नहीं कर सकते, इसलिए कि ये इलेक्शन एक दफ़ा होने तो दें। लाहौर से भी इनकी ज़मानतें ज़ब्त होंगी, IPP हो या दूसरी पार्टीज़ हो। मोहसिन साहब ये बता दें, आपने इमरान खान साहब से PTI की टिकटों की बात की, क्या आपके बेटे शहबाज साहब को भी टिकट मिल रहा है PTI का? देखें, इस पर कोई ऐसी बात नहीं हुई है। ज़रूर ख्वाहिश का इजहार किया गया है, लेकिन अभी तो मैं पीपल्स पार्टी में हूँ और मैं ही पीपल्स पार्टी हूँ, क्योंकि पीपल्स पार्टी जमहूर की बात करती है, पावर पॉलिटिक्स नहीं। पावर पॉलिटिक्स तो जूते पॉलिश करने वाली पॉलिटिक्स है, सियासत है। ये पीपल्स पॉलिटिक्स पीपल्स पार्टी किया करती थी और अब उसके एहसास हो गया है। आज आप देखें, बिलावल भुट्टो भी कह रहा है कि अगर यही आपने ढोंग रचाना है तो फिर इलेक्शन की क्या ज़रूरत है, कि अगर आपने तय कर लिया है कि किसी को जो है ताजपोशी करनी है तो फिर
इस तरह से एक और सेलेक्टेड लाकर आप अपने मुल्क की और अपने निज़ाम की और जमहूरियत का मजाक उड़ा के आइन के आप जो है धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। सो इसलिए मैं अभी ये ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं बेटों को कोई लड़ रहे हैं, और बेटे माशाल्लाह अगर लड़ें, ये भी इलेक्शन जो बेटा मेरा लड़ा था जिसमें हाईएस्ट वोट्स लिए, माफ़ कीजिएगा, मैंने बेटों को अब वो माशाल्लाह बहुत बड़े हो गए हैं और अपने फ़ैसले खुद करते हैं, वो खुद करते हैं वो फ़ैसले। हाँ, जाहिर है कि अगर वो खड़ा हो जाए तो मैं फिर उसको तायीद सपोर्ट करने का पाबंद होता हूँ एज ए फादर, एज ए बाप की हैसियत से, लेकिन मैंने कभी फ़ैसले मुसल्लत नहीं किए। मेरे बेटे अपने फ़ैसले खुद करते हैं और माशाल्लाह वो बहुत अच्छे एक वकील ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स भी हैं, और फिर उनकी जो है एक वकला के अंदर पजीराई आपने खुद इस इलेक्शन में देख ली। वो अगर फ़ैसला करेंगे तो उनका अपना फ़ैसला होगा। आप भी के बोल आप दीगर मुखालिफ जो रहनुमा थे उनका कहते थे कि अगर उन्हें नोटिस आता है उन्हें जवाब दें। आपको ये लग रहा है कि कोई हमदर्दी हासिल करना चाहते हैं, आपको भी जवाब नोटिस आया तो जवाब दे दें, कोई करप्शन नहीं हुई तो। ये करप्शन का तो है ही नहीं हो अब यार, अल्लाह का वास्ता है, करप्शन का आज तक मेरे ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाया। खुदा का खौफ करो यार। इनका सो फॉर गॉड सेक प्लीज़ अपने अल्फाज को ज़रा देखिएगा, अल्फाज ही सब कुछ माने रखते हैं। ये टैक्स ना दहिंदी का खैर से 13 करोड़ जवाब देंगे, बिल्कुल देंगे। 1 साल का किसी और दुनिया के बंदे को ऐसा लव लेटर पहुंचा है, और वो भी 2017 का निकाला है, 2017 का ये नोटिस दिया है। तो इसलिए ये खुदारा मत कीजिएगा। और दूसरी बात ये है कि जहाँ तक ताल्लुक़ है इसकी नॉलेज का, ये बिल्कुल हम इसमें कोई नहीं है। जब मैं बेनज़ीर भुट्टो के केसेस कर रहा था उस वक्त मेरे सारे अकाउंट फ्रीज़ कर दिए थे, सारे अकाउंट। उस वक्त भी मैंने हाई कोर्ट से जाके उनको वागुजार करवाया था और हाई कोर्ट ने क्वाश कर दिया था वो ऑर्डर जो है। तो ये हरबे हमारे साथ नहीं, ये मुल्क और कौम के जो है सपूतों के साथ किए जाते रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई इन्होंने कोई अनहोनी बात कर दी है, या मैं इससे कोई दब के डर गया हूँ, या मैं कोई दिफा आपके सामने सफाई दे रहा हूँ। मुझे सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे ही शफाफ और शफाफ आपके सामने मौजूद हूँ। ना मेरे ऊपर कोई नैब है, ना मेरे ऊपर FIA है, ना मेरे ऊपर एंटी करप्शन है, ना पुलिस का। तो मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है, माफ़ कीजिएगा। मामला ये है कि FBR को लगता है कि आप इमरान खान से अरबों रुपए कमा रहे हैं, बड़े केसेस पिकअप किए हुए हैं, तो ये बता दें कितनी फीस ली है ताकि FBR को भी पता चल जाए कितना। और भाई ये 2017 के साल का नोटिस दिया है, 1 साल का 2017 का, और उस वक्त तो इमरान खान को मैं जानता भी नहीं था, शायद सुना हुआ होगा, लेकिन केस तो अब कर रहा हूँ। ये अब क्या टैक्स नहीं है कि अब फीस का। और जहाँ तक रहा फीस का, ये मसला साहिल और वकील के दरमियान होता है। ये इसकी जो है कॉन्फिडेंशियलिटी, ये इस चीज़ की मुतक़ाज़ी है कि ना आप मुझसे पूछ सकते हैं, ना मैं आपको बताने का पाबंद हूँ, और ना ही आपको बताऊँगा। सो इसलिए ये बात छोड़ दें। और कोई बताइएगा, राज से अफजल मरवत साहब ने कहा है कि 2 साबिक़ गवर्नर जो है वो PTI में शामिल होने जा रहे हैं, तो सर उनने कि आपका नाम भी तो है या नहीं है सर उसकी तरतीब? ये मरवत से पूछें उसने किसका जिक्र किया है। मैं यकीनन आइन के साथ हूँ, मैं यकीनन मुल्क के साथ हूँ, मैं जमहूरियत के साथ हूँ, मैं पाकिस्तान के साथ हूँ। जो भी पाकिस्तान की बात करेगा, अज़मतों की बात करेगा, आइन पर अमलदारी की बात करेगा, कानून की पासदारी की बात करेगा, मैं उसके मौक़िफ़ की पज़ीराई करता हूँ।